एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ राइट ट्रायंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ अदर साइड बाय 3 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी जो एक साइड्स है वो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है दूसरे साइड से। देखिए यहाँ पे द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है, इसकी जो लंबाई है एक्सीड ज़्यादा है द लेंथ ऑफ अदर साइड बाय 3 सेंटीमीटर, उस दूसरे साइड की लंबाई से 3 सेंटीमीटर जो है वो ज़्यादा है। इफ़ द हाइपोटेनस इज 15 सेंटीमीटर, अगर इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस 15 सेंटीमीटर के बराबर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ दिस राइट ट्रायंगल, तो इस राइट ट्रायंगल के साइड जो है मालूम करें। तो आते हैं, पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल पे डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल होता है जिसमें वन एंगल 90 के बराबर हो। ये 90 के लिए सिंबल हम यूज़ कर लेते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो खूबियाँ है वो किसी और ट्रायंगल में हमें नहीं मिलती। वो कौन सी खूबियाँ है, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास एक एंगल 90 होता है और ये बाकी दो एंगल जो है ये एक्यूट एंगल होते हैं, यानी मीन्स 90 से कम होते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको थीटा के बराबर लिया। तो अब आते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास 3 चीज़ें जो है वो आते हैं। एक क्या है, हाइपोटेनियस है, एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। तो इसको समझने की कोशिश करें कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है और हाइपोटेनियस कौन सा होता है। तो 90 एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो इसको हम लेंगे हाइपोटेनियस, और जो एक्यूट एंगल होता है थीटा, ये इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और बाकी जो रह गया ये हमारा क्या होगा, बेस बनेगा। इसी तरह अगर कोई इसी राइट एंगल को हमें इस फॉर्म में दे दे तो इसके मुताबिक हमें यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस का कैसे पता चलेगा। तो यही मैंने जो ऊपर डिस्कस किया है, इन 90 की जो अपोजिट साइड है वो हमारे पास क्या है, वो हाइपोटेनियस है। थीटा एक्यूट एंगल आपको दिया गया होगा, थीटा की जो अपोजिट साइड होगी वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो बाकी रह गया ये हमारे पास क्या हो गया, बेस बन गया। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में जो है इसमें एक ज़बरदस्त रिजल्ट ट्रू होता है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का नाम है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल पे इसने जो है काम किया हुआ है। वो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनियस जो है, हाइपोटेनियस इसका अगर हम स्क्वायर लें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर हम हाइपोटेनियस इस साइड का अगर स्क्वायर लें तो ये बराबर होगा इस बाकी दो साइड्स के स्क्वायर को अगर हम ऐड कर लें, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी राइट पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर जो है ये बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, यानी ये जो है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसी क्वेश्चन में भी राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र हो रहा है। इससे पहले मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेसिक चीज़ें थी वो यहाँ पे डिस्कस की। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि राइट एंगल की ट्रायंगल एक साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है उस दूसरे साइड से। तो अब लेट वन साइड ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे यूनिट क्या दिया है, सेंटीमीटर दिया है, तो x सेंटीमीटर के बराबर लिया। और इसी तरह जो कंडीशन दिया है कि द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ अदर साइड बाय 3 सेंटीमीटर। तो एक साइड की राइट एंगल की ट्रायंगल को एक साइड को मैंने यहाँ पे 3 के बराबर लिया। अब कंडीशन ये कहता है कि जो अदर साइड है, जो दूसरा साइड है इसी राइट ट्रायंगल का, वो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है उस दूसरे साइड से। तो अब देन अदर साइड ऑफ राइट ट्रायंगल, देन अदर साइड ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू, वो क्या बनेगा, फिर x प्लस 3 बनेगा, x प्लस 3 सेंटीमीटर। देखे यहाँ पे अगर हम x को वैल्यू फर्ज किया यहाँ पे 5 दे दें तो दूसरा साइड 5 प्लस 3 8, तो ये 8 जो है यानी 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है 5 से कि नहीं। तो इसमें यानी कंडीशन जो है इसके मुताबिक दिया है। इसी तरह हाइपोटेनस भी दिया गया है,
हाइपोटेनस हमें दिया गया है को किस चीज़ के बराबर है, 15 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम जो है इससे सहारा हम लेंगे। पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर जो है, हाइपोटेनियस ये बराबर होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा के लिए हाइपोटेनियस जो है वो हमेशा के लिए ग्रेटर होता है, क्योंकि यहाँ पे इस पाइथागोरस थ्योरम से भी हमें अंदाजा होता है कि एक साइड का अगर हम स्क्वायर लें तो वो बराबर है इन दो साइड्स को अगर हम स्क्वायर लें और इसको जमा कर लें। तो इसका मतलब ये है कि हाइपोटेनस हमेशा के लिए ग्रेटर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में बाकी दो साइड्स हैं। तो हाइपोटेनस हमारे पास 15 है, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं। तो बेस मैंने x को लिया और प्लस परपेंडिकुलर जो है वो x प्लस 3 होल स्क्वायर के बराबर लिया। तो 15 स्क्वायर कर ले, 15 मल्टीप्लाई 15, 5 5 जार 25, 2 5 1 5 प्लस 2 7, यहाँ पे 1 5 5, 1 1 1 5 2 2, हमारे पास 225 आ चुका है। x स्क्वायर प्लस इसको एक्सपेंड कर ले a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर आ चुका है, ये फार्मूले की फॉर्म में है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x है इंटू सेकेंड टर्म 3 है। 225 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से 9 प्लस 3 2 जार 6x आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर ले, 225 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लाइक टर्म्स है, इसे हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 6x लिख दिया और प्लस 9। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 225 भी लिख सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और प्लस 25 है, इसको इधर शिफ्ट कर ले तो माइनस 225 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ चुका है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 225 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 225 से अगर हम 9 को निकालें तो हमारे पास माइनस 216 आता है इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हम 2 कॉमन कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 3 जार 6 आ जाएगा माइनस 2 10 जार 21 और 2 3 जार 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे 2 10 जार 21 रह चुका है 16 और 2 8 जार 16, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 कर ले तो 2 कैंसल, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। फर्स्ट और लास्ट को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास माइनस 108 x स्क्वायर आता है। अब ऐसी पेयर जिसकी प्रोडक्ट से मनफी 108 स्क्वायर आ जाए और सम से क्या आ जाए प्लस 3 आ जाए, वो हमारे पास क्या है x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 12x माइनस 9x, इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास माइनस 108 आता है x स्क्वायर और एडिशन से प्लस 3 आता है और माइनस 108 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से x कॉमन कर लें तो x प्लस 12 आ जाएगा, इन दोनों से माइनस भी कॉमन लिया और 9 भी, x साइन चेंज हो जाएगा प्लस बन जाएगा और 9 12 108 आएगा। तो x प्लस 12 जो है फिर दोनों में कॉमन है, यहाँ पे क्या रह चुका है x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 12 है, इसको इधर शिफ्ट करें माइनस 12 और x इज इक्वल टू माइनस 9 है, इसको इधर शिफ्ट करने से प्लस 9 बन जाएगा। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे देखें x की ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर लेते हैं नजरअंदाज, क्योंकि ये क्या है राइट एंगल की साइड है और साइड जो है यानी हमारे पास फासला होता है वो नेगेटिव नहीं आ सकता। तो x की ये वैल्यू हम लेंगे, अगर x की ये वैल्यू हो तो हमारे पास यानी राइट एंगल की साइड जो है वो आ चुकी है। इफ x इज इक्वल टू 9, अगर x की ये वैल्यू 9 हो देन x को मैंने एक साइड ऑफ राइट एंगल के लिए सपोज किया हुआ है
then one side of right triangle is equal to x, which is equal to 9 सेंटीमीटर, and और अदर साइड जो है वो इसी साइड से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, वो x+3 है. then other side of right triangle is equal to, वो क्या है, x+3 है. x की वैल्यू क्या है, 9 + 3 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. तो इसी राइट ट्रायंगल की जो दूसरी साइड है वो 12 सेंटीमीटर के बराबर है. तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है.